खुतन शेर कहूँ सरदार कहूँ या गुरुआ का अवतार कहूँ, तू किस माटी का बना खोल के आज बता दे। फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। बड़ी जवानी आके मन में आई थी, फांसी गेलियाँ कर ली ब्याह सगाई थी। कैसे छोड़े माँ बाप जो रब ने रुआ दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। तेरे भीतर आली आग भगत सिंह मिल जावे, यो बिंदर दनोदा जने जने में सिलगावे। देश के गद्दारों की फिर जो राख बना दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा ही राम भाई फिलहाल आप नरवाना की जाट धर्मशाला के अंदर मौजूद है। अपने साथ में भाई हरियाणवी कलाकार एक्टर बिंदर दनोदा मौजूद है, बातचीत करेंगे। भाई साहब सबसे पहले नमस्कार। राम भाई आशीष, सबसे पहले तो तेरा चैनल एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी सारे भाइयों की राम राम। और मैं परिचय कराऊंगा, सुरेश सिरोही भाई हैं, बिजनेसमैन है, समाज सेवी हैं। भाई सरपंच साहब करमवीर माइनस से, डॉक्टर सतबीर नैन है, विजेंद्र दनोदा है। हम सभी ने इधर आके आज रक्तदान किया है और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। भाई साहब सबसे पहले भगत सिंह आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह के लिए कोई गाने की 2 लाइनें? हाँ, मैं जो आज अभी भी अंदर भी सुनाई थी तो मैं 2 लाइनें युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपकी आस्की का स्तर बहुत सीमित हो गया है। आस्की तो बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, किसी को देश से, किसी को परमात्मा से और किसी को फांसी से भी आस्की हो जाती है। तो भगत सिंह की आस्की कैसी थी, मैं उसके बारे में 2 शब्द दर्शकों को बताना चाहूँगा। खुतन शेर कहूँ सरदार कहूँ या गुरुआ का अवतार कहूँ, तू किस माटी का बना खोल के आज बता दे। फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। बड़ी जवानी आके मन में आई थी, फांसी गेलियाँ कर ली ब्याह सगाई थी। कैसे छोड़े माँ बाप जो रब ने रुआ दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। तेरे भीतर आली आग भगत सिंह मिल जावे, यो बिंदर दनोदा जने जने में सिलगावे। देश के गद्दारों की फिर जो राख बना दे, फांसी आला इश्क भगत सिंह मने सिखा दे। भाई साहब एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें भगत सिंह को गद्दार घोषित किया जाने लग रहा है। आपने वीडियो लगभग देखी होगी, उस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहोगे उन लोगों? मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको भगत सिंह के त्याग, भगत सिंह के बलिदान और शहादत को जो इतना, मतलब मैं तो कहूँ 7 जन्म भी हम भगत सिंह के गुण गाएं। उनके त्याग और देश के प्रति जो बलिदान है उनका मतलब गुण गाएं तो वो भी कम है। और हम यदि उसको गद्दार बोलने की कोशिश करते हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। उस व्यक्ति को माफ़ी मांगनी चाहिए और समाज को भी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भाई साहब बातचीत करा पे भगत सिंह को शहीद भगत सिंह बोला जाओ, लेकिन सरकार की तरफ से शहीद का दर्जा नहीं है। ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो अब तक की सरकारें रही हैं, चाहे आज की वर्तमान सरकार हो, यदि भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इस देश के लिए, मैं कहूँगा ये मुंह पे कालिक है हमारे इस देश के। क्योंकि 23 साल का एक शहीद, एक नौजवान शहीद होकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न करता है और उसमें पूरा देश फिर उसकी भावनाओं से जुड़कर देश को आगे आज़ादी की तरफ लेके जाता है। तो भगत सिंह को यदि शहीद का दर्जा आज के टाइम पे भी नहीं दिया गया है तो मैं तो ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है इस देश का। और हम सभी लोगों का जो उस तरीके का माहौल सरकारों पर, उस तरीके का प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर पाते। बिल्कुल सरकार को यदि अभी तक नहीं दिया गया है तो मैं कहूँ जितना जल्दी हो उसके भगत सिंह को शहीद का दर्जा देना चाहिए। भाई साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आज के युवा जो देशभक्ति को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर नशे की तरफ ज़्यादातर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन? मैं भगत सिंह का आज शहीदी दिवस है तो मैं युवाओं को इतना ही बार कहूँगा कि आप कम से कम भगत सिंह को मानते हैं तो उसकी मानने का समय आ गया है। भगत सिंह भी आनंद ले सकता था, भगत सिंह भी उस टाइम लाहौर के बड़े कॉलेज में पढ़ता था, वो भी आस्की कर सकता था जो आजकल की आस्की जिसको मानते हैं हम। वो भी अच्छे ख़ानदान जमींदार परिवार से था, वो भी विदेशों में जाके पढ़ सकता था, नशे कर सकता था। ने इन सभी चीज़ों को दूर करके केवल और केवल देश की आज़ादी को अपनी दुल्हन माना था, जैसा कि उसकी चिट्ठी में भी आता है।
तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि भाई प्लीज़ 2-3 चीज़ें हैं, आप गौर करो। मैं ज़्यादा बड़ा वक्ता या ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर जो समाज को ऑब्जर्व करता हूँ, समाज में रहना होता है मेरा। एक तो नशे से बचना चाहिए भाई हम सारे भाईयान हैं, क्योंकि नशा अपने घर को भी बर्बाद कर रहा है और अपने समाज और देश को भी बर्बाद कर रहा है। दूसरा, जात पात का जो जहर है भाई साहब बहुत ज़्यादा फैल चुका है, खासकर सोशल मीडिया में ने तो इसको और आगे बढ़ाने में मदद करी है। तो बिल्कुल जात पात हमारे हरियाणा का, बल्कि देश का कहूँगा मैं, हिस्सा नहीं है। हमें इन चीज़ों से एक दूसरे को बचाना चाहिए, खुद भी बचना चाहिए और अपने कैरियर, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, जितना समय आप दे सकते हो। ऐसा कहूँगा कि पूर्णकालिक आप भगत सिंह की तरह कर सकते हैं, ऐसा संभव भी नहीं है, पर जितना भी समय आप दे सकते हो, कहीं भी रक्तदान करते हो भी देश सेवा है भाई, पेड़ पौधे लगा दियो देश सेवा है, सफाई कड़िया गंदगी ना फैलाओ वो भी देश सेवा है। कम से कम छोटे छोटे स्टेप उठाकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। और रही बात नशे की, तो उससे तो बिल्कुल आपको बचना चाहिए और शहीदों के सपनों का जो भारत है उसको कैसे हम और सजा और संवार सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी भाई। भाई वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी साथी हैं। जय जवान जय किसान।